कहता है कि मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ, अर्थात मैं अपने आप को नियंत्रित करना चाहता हूँ, मैं अपने आप पर विजय पाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रचार करना अच्छा बात है, प्रचार सुनना अच्छा बात है, प्रचार सीखना अच्छा बात है, परंतु यदि हम अपने जीवन में नियंत्रित नहीं हैं, देखने में, सुनने में, बोलने में, जीवन जीने में, सोचने में, विचारने में मेरे प्रियो, तो हम चूक सकते हैं, हम सिद्ध बन नहीं पाएंगे। और सिद्धता को पाने के लिए मेरे प्रियो अपने आप पर काबू लाने की आवश्यकता है, अपने आप को जीतने की आवश्यकता है। और पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को जीतना चाहता हूं, मैं अपने आप को मारता कूटता हूं कि ये मेरा शरीर मेरे वश में रहे। इस 2025 में मेरे प्रियो हमें भी परमेश्वर से ऐसे ही वादा करने की आवश्यकता है, हे प्रभु, इस तो मैं अपने शरीर को, अपने आप को प्रभु अपने काबू में रखना चाहता हूँ, नियंत्रण में रखना चाहता हूँ प्रभु। बोलने के माध्यम से, देखने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, सोचने के माध्यम से, इन सब बातों पर प्रभु मेरा और यदि मैं आत्मा हूं तो इस शरीर पर प्रभु मेरा नियंत्रण हो, मैं सारी चीजों पर नियंत्रण करूं प्रभु, मुझे ऐसा जीवन प्रदान कीजिए। मेरे प्रियो, हमें भी पौलुस के समान परमेश्वर से यही प्रार्थना, यही वादा करने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, इस 2025 में प्रभु मैं अपने जीवन में अनुशासन चाहता हूँ प्रभु, मैं अपने जीवन को अनुशासित कर सकूं प्रभु, मुझे ऐसा ही जीवन प्रदान करें। मेरे प्रिय, सारे वादा प्रतिज्ञा हमें परमेश्वर से करने की आवश्यकता है। आगे पूरा पढ़ लीजिए। ऐसा न हो औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस कहता है ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही निकम्मा ठहरूं। मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को तो प्रचार कर रहे हैं, लोगों को तो सिखा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को नियंत्रित न करने के कारण कहीं नाश न हो जाए। हम सुन तो रहे हैं, हम सीख तो रहे हैं, हम डायरी में लिख तो रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, और यदि हम अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाए तो मेरे प्रियो हम भी परमेश्वर से अलग हो सकते हैं। इसलिए 2025 में हमें प्रभु से प्रार्थना और प्रभु से वादा करने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, मैं अपने आप पर काबू कर सकूं, मुझे ऐसा जीवन प्रदान कीजिए। प्रभु, मैं अपने आप पर काबू करना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वादा 2025 में हमें परमेश्वर से करने की आवश्यकता है, ये प्रार्थना 2025 में हमें परमेश्वर से करने की आवश्यकता है। तब जाकर के मेरे प्रियो इस नव वर्ष को हम अच्छे से जी सकेंगे। इस नव वर्ष में मेरे प्रियो हम अपने जीवन को आशीषमय बना सकेंगे और परमेश्वर के दो गुने आशीष को हमारे जीवन, हमारे परिवार में हम उतार सकेंगे। हालेलुया। चलिए आपकी बातों को जल्दी से सिखाता हूँ। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 29 पढ़िए। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 29, बस 2-3 वचन है, उसके बाद फिर सभा को विराम देंगे। हाँ, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 29, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और 1 अध्याय 29, सॉरी 1 अध्याय वचन 29 पढ़िए, 2 नहीं। फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय वचन 29। फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय वचन 29। 1 मिनट, चश्मा में देख लेता हूँ। हाँ, 1 अध्याय वचन 29 है। हाँ, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। मेरे प्रियो, इस बार 2025 में प्रभु से हमें प्रार्थना करना है और प्रभु से वादा करने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, इस बार प्रभु 2025 में केवल मैं आशीषों को नहीं पाना चाहता प्रभु, इस बार प्रभु मैं आपके लिए दुख भी उठाना चाहता हूँ प्रभु, मैं दुख उठाना चाहता हूँ प्रभु। और दुख उठा करके, जैसे प्रभु यीशु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह दुख उठा उठा करके परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना सीखा, ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु इस वर्ष प्रभु मैं आपके वचन के कारण मेरे जीवन में यदि किसी प्रकार का उपद्रव होता है, कोई दुख आता है, कोई विपत्ति आता है, कोई सामाजिक सताव आता है, या फिर किसी प्रकार का रोग बीमारी या किसी प्रकार का कर्ज या किसी प्रकार का कोई भी प्रभु मेरे जीवन में दुख और तकलीफ और विपत्ति आती है, उन सारी विपत्तियों को प्रभु मैं अय्यूब के समान सह सकूं प्रभु। मैं प्रभु केवल आशीषों को, अनुग्रह को, कृपा ही को नहीं पाना चाहता, परंतु साथ में प्रभु मैं आपके लिए इस 2025 में प्रभु दुख भी उठाना चाहता हूं। ये सारा वादा मेरे प्रिय हमें भी प्रभु से करने की आवश्यकता है। हालेलुया। चलिए और कुछ बातों को मैं आपको और सिखाऊंगा। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 12 पढ़िए। पहला तीमुथियुस की पुस्तक 4 अध्याय वचन 12।
कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है कि वचन में, चाल चलन में, विश्वास में विश्वासियों के लिए क्या बन जा? आदर्श बन जा। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर से यही वादा करने को सकता है कि इस 2025 में प्रभु, मैं प्रभु विश्वासियों के लिए प्रभु एक आदर्श बनना चाहता हूँ, नमूना बनना चाहता हूँ प्रभु। मुझे देख करके प्रभु लोग प्रभु सीख सके, मुझे देख करके लोग नम्र बन सके, नम्रता के बारे में मैं एक आदर्श बनूं, दया के बारे में मैं अपनी कलीसिया आदर्श बन सके, क्षमा के बारे में प्रभु मैं एक आदर्श बन सकूं। हे प्रभु यीशु मसीहा, मैं विश्वासियों के लिए वचन, विश्वास और चाल चलन में प्रभु एक आदर्श, एक नमूना बन सकूं प्रभु। मेरे प्रियो, ये वादा हमें भी प्रभु से करना है कि प्रभु मैं आदर्श बनूं, मैं नमूना बनूं। केवल आशीष को सुना देते हैं चर्च में। नया साल है तो परमेश्वर का ये आशीष है, ये परमेश्वर आपको देगा। तो वादा वो कर रहे हैं तो हमको कुछ नहीं करना है क्या? हमको भी तो परमेश्वर से वादा करना है। शादी होता है तो एक ही तरफा वादा होता है, पति ही वादा करता है कि पत्नी ही वादा करता है, पति कुछ वादा नहीं करता, दोनों वादा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने वादा किया है तो हमें भी परमेश्वर से वादा करना है कि प्रभु मैं भी ऐसा करना चाहता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमें नमूना बनना है, हमें आदर्श बनना है लोगों के लिए, हमारे जीवन से लोग सीख सके। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आज वचन सुने और कल आपका जो ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा सोचना भी उचित नहीं। बच्चा पैदा होने में भी 9 माह का समय लगता है, बीज को अंकुरण आने में भी कुछ समय लगता है, सूर्य को अधिक रोशनी प्रदान करने में भी कुछ समय लगता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, धीरे धीरे हम जो संदेश सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उस संदेश में धीरे धीरे हम भी मेरे प्रियो आगे बढ़े। इन सारे वचनों को मेरे प्रियो अपने जीवन में पूरा करने के लिए हम प्रभु को उपस्थिति में बैठे हैं इस 2025 में। ठीक है, समझ आया था ना? कितने लोगों को समझ आया? जितने लोगों को समझ आया हाथ ऊपर करो, मैं देख रहा हूँ सब लोगों को। हालेलुया। वो दे वहां नहीं हाथ उठाए, अच्छा उठाई से। हालेलुया। चलिए ठीक, अच्छी बात है। चलिए और कुछ बातों को सीखेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग सीखेंगे। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 8 और 9 वचन। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 8 और 9। एक मिनट, चश्मा मुझे देखने दीजिए, इधर उधर हो जाता है। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 8 और 9 वचन। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इस 2025 में प्रभु, मैं अब कोई भी व्यर्थ बात पर मन नहीं लगाऊंगा। मैं कोई भी निंदा, बुराई, चाली चुगली, इसकी उसकी, इसकी दोष, उस पर दोष, इन सारे बातों पर मन ही नहीं लगाऊंगा प्रभु। मैं इस 2025 में प्रभु, जो जो बातें मेरे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, उन्हीं बातों पर मैं मन लगाऊंगा, उन्हीं बातों पर मैं ध्यान दूंगा प्रभु। ऐसा वादा मेरे प्रियो हमें 2025 में परमेश्वर से करने की आवश्यकता है। करेंगे हम सब लोग? हालेलुया। करने की आवश्यकता है ना? आगे पढ़ो। वचन 9, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने बाइबल से सीखी और ग्रहण की, और सुनी, और जो 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 बातें प्रभु यीशु मसीह से सुनी, वह बाइबल से सुनी, और मुझ में देखी, और जो बातें आपने प्रभु यीशु मसीह में देखी, बाइबल में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का इस बार 2025 में मैं पालन करूंगा। अब मैं किसी मनुष्य का मेरे प्रिय अनुसरण नहीं करूंगा। मैं किसी मनुष्य के बताए हुए रास्ते पर नहीं, किसी इंसान के अनुसार चलूंगा, परंतु प्रभु इस बार मैं आपके वचन के अनुसार प्रभु जीवन को व्यतीत करूंगा, बाइबल के अनुसार प्रभु जीवन जीऊंगा। बाइबल मेरा आदर्श है,
बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, प्रभु ने आशीष दे, संस्थाएं हैं और संस्था का सिद्धांत का वो पालन करते हैं, चाहे वो सिद्धांत बाइबल का विरुद्ध क्यों ना हो, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। बाप चिन्हे ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो इसलिए संस्था का सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन्स बोलते हैं। परंतु मेरे प्रियो, इस बार हमें किसी संस्था का सिद्धांत नहीं चाहिए भैया, हमें किसी इंसान का सिद्धांत नहीं चाहिए। हमें इस बार प्रभु यीशु मसीह बाइबल का सिद्धांत चाहिए। बाइबल जैसा कहता है वैसे ही मेरे प्रियो इस 2025 में जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं, वो फिर मरने का नहीं, फिर भी लेकिन 2025 में लोग ईस्टर का पर्व मनाएंगे। कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा को नहीं मानेंगे। इस बार मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करूंगा। ऐसा मेरे प्रिय हमें भी प्रभु से प्रार्थना वादा करने की आवश्यकता है। हो गया पूरा तक? उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है हमारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, यदि हम ऐसा करेंगे तब स्वयं परमेश्वर जो शांति का सोता है हमारे साथ साथ रहेगा। इस बार 2025 में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को अपने साथ साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ साथ रहना चाहते हैं। ऐसा वादा हमें प्रभु से करना है। चलिए और कुछ बातों को मैं पढ़ाता हूँ। फिलिपियों पुस्तक 2 अध्याय वचन 5। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इस 2025 को मसीह के समान बनना है। जैसा ही बनना मुझे यीशु मेरे, हाँ बनना मुझे भी तुम जैसा, तुम जैसा ही बनना मुझे यीशु मेरे, हाँ बनना मुझे भी तुम जैसा, अपने जैसा बदलो मुझे यीशु मेरे, हाँ अपने जैसा बदलो मुझे, अपने जैसा बदलो मुझे। इस 2025 में प्रभु मुझे आप यीशु मसीह आपके जैसा बनना है प्रभु। मेरे प्रियो, हमें किसी इंसान, आपको श्याम शंकर कुर्रे जैसे नहीं बनना है, आपको श्यामलाल देवांगन जैसे नहीं बनना है। हमारे जीवन में कमी घटी है, आपको प्रकाश भाई के जैसा नहीं बनना है, राहुल भाई के जैसा नहीं बनना है, आपको किसी प्रभु के दास के जैसा नहीं बनना है मेरे प्रियो, क्योंकि इंसान में कुछ न कुछ कमी घटियां है। आपको यदि बनना है तो यीशु मसीह के जैसा, मुझे यदि बनना है तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा। यीशु को देखते रहें। इस 2025 में हमारी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह पर लगी रहे। मेरे प्रियो, इस 2025 में मुझे यीशु के जैसा बनना है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो जाए। इसलिए पौलुस कहता है, फिलिपियों पुस्तक 3 अध्याय 12 से 14, ये संदेश है, उसके बाद फिर सभा को विराम देंगे। फिलिपियों पुस्तक 3 अध्याय 12 से 14। निशाने की ओर दौड़ना। और जो विषय आप लोगों ने लिखे हैं, 9 वर्ष, इस 9 वर्ष में परमेश्वर की 2 गुना आशीषें करके उसमें पुस्तक में भाग 1 भी, भाग 1 लिख लेना है ना। इस 2025 में मुझे मसीह के जैसा बनना है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर में आना चाहिए। दया के भाव, क्षमा के भाव, नम्रता के भाव, दीनता के भाव, सहनशीलता के भाव, लोगों को उत्साहित करने की भाव, गलतियों को बोलने की भाव। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मुझ में मेरे प्रियो 2025 में उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा वादा हमें प्रभु परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से करने की आवश्यकता है इस 2025 में मेरे प्रियो। तो सारी आशीषें आपकी और मेरी है। परमेश्वर आशीषों का दाता है, शांति का दाता है। वो आशीष को अपने पास रख के क्या करेगा? पिता अपने सारे संपत्ति को अपने पास रख के क्या करेगा? पिता की सारी संपत्ति उसके बच्चों के लिए होती है। सारी आशीष मेरे प्रियो, हम उसके बच्चे हैं तो हमारे लिए। बस उसने जो वादा किया है हमें भी मेरे प्रियो वादा करके उस सारे वादा प्रतिज्ञा को पाने की आवश्यकता है। हालेलुया। चलिए अंतिम वचन पढ़ के आज के हम सभा को विराम देंगे। फिलिपियों पुस्तक 3 अध्याय 12 से लेकर के वचन 14 तक, ये आज का संदेश है। उसके बाद फिर हम आज के सभा को विराम देंगे। उसके बाद फिर कल
फिर से शाम को 7 बजे फिर से मेरे प्रियो संगति करेंगे और हम नव वर्ष को अच्छे से सीखेंगे, नवीनता को अच्छे से सीखेंगे, नया साल को अच्छे से सीखेंगे। नया साल किसे कहते हैं उसे अच्छे से सीखेंगे। और नया साल केवल बाहर नहीं, नया साल हमारे भीतर भी आना चाहिए, इसको अच्छे से सीखेंगे। इसलिए कल के संदेश को बिल्कुल आप मिस कीजिएगा। चलिए पढ़िए, आज के संदेश में से हम सीखेंगे फिलिप्पियों 3 अध्याय 12 से 14। ये संदेश है आज का। निशाने की ओर दौड़ना। पौलुस कहता है निशाने की ओर दौड़ना। हालेलुया। एक निशाना, एक गोल, एक एम, एक मंजिल, अपने मंजिल को उसने डिसाइड कर लिया है, मंजिल बना लिया है, उस मंजिल की ओर दौड़ा चला जा रहा है। मेरे प्रिय, हमारी भी एक मंजिल है, वो मंजिल है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना, प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना, ये हमारे भी मंजिल होना चाहिए। और इस मंजिल अर्थात इस निशाने की ओर हमें भी दौड़ना है। चलिए पढ़िए अब आगे। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। पौलुस कहता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पूरा मसीह के स्वभाव को प्राप्त करके उसमें उसी के अनुसार चल रहा हूँ, यह सिद्ध हो चुका हूँ, या मैं पूर्ण से सिद्ध हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा तो मसीह के स्वभाव पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। इसके लिए मसीह यीशु ने मुझे क्या किया था? पकड़ा था। आगे, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि आज जो संदेश आप लोगों ने वचन के माध्यम से सुना कि हमें ऐसा ऐसा वादा करना है। हे भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि सारे वादा मेरे अंदर में है, ये सारी बातें, मैं सब कुछ मेरे अंदर में, ऐसा नहीं है कि सब बातें आपके अंदर में, ऐसा नहीं है। परंतु इस 2025 में इन सारी बातों को हमारे अंदर में होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तब 2025 है, तब नया साल है हमारे लिए। हालेलुया। चलो उस पद को फिर से पढ़ो, 13 पद को। वचन 13, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें 2024 में पीछे रह गई है, उनको भूल कर की जो बातें मैं कर नहीं पाया, जो बातें मेरे से चूक हो गई, उन सब बातों को 2024 में मैं पीछे छोड़ करके आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। 2025 में आगे की बातों की ओर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के जीवन को बढ़ाना, वचन के अनुसार चल, मेरे पूरे घराने के सामने सेवा करना, आत्मिक जीवन में नियंत्रण करना, दुख उठाना, इस भावना की ओर मैं आगे बढ़ना चला जाता हूँ। मेरे प्रिय, 2025 में हम इस बातों की ओर आगे बढ़े। हालेलुया। पिछले बातों को भूल करके मैं निशाने की ओर आगे बढ़ा जाता हूँ। आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह यीशु ने हमें ऊपर स्वर्ग के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, हम सब की बुलाहट ऊपर है, हमको ऊपर जाने के लिए बुलाया है, स्वर्ग जाने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। इसलिए हमें भी प्रभु से वादा करना है इस 2025 में, इस नव वर्ष में, इस नए साल में परमेश्वर से वादा करके प्रभु, मैं भी प्रभु निशाने की ओर दौड़ा चला जाना चाहता हूँ। 2024 में जो बातें प्रभु हो चुकी है, सबको भूल करके प्रभु, मैं पश्चाताप करके प्रभु 2025 में प्रभु मैं नया बन के नवीनता की ओर प्रभु आपके बताए हुए रास्ते में प्रभु आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपसे वादा करके प्रभु उस वादा को निभाते हुए प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, ऐसा ही चिंतन भाव लेकर के हम सब प्रभु यीशु मसीह के निकट आए और ऐसे ही भाव के साथ मेरे प्रिय हम अंतिम में प्रार्थना करेंगे। आप प्रभु से कहेंगे कि हे प्रभु, इस 2025 में प्रभु हमारे जीवन में जो कमी घटी है प्रभु, सब सारी कमी घटी को दूर कीजिए और प्रभु हमें प्रार्थना में, वचन के अनुसार जीवन जीने में प्रभु घराने सब सेवा करने में प्रभु, अपने आप पर नियंत्रण करने में प्रभु दुख उठाने में प्रभु, हे प्रभु विश्वासियों के लिए आदर्श बनने में प्रभु मुझे प्रभु आगे बढ़ाइए प्रभु, मुझे ऐसा जीवन प्रदान कीजिए प्रभु। अंतिम हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, तब नव वर्ष हमारा है, तब नया साल हमारा है, तब परमेश्वर की सारी आशीषें हमारी है। वरना आशीष आपको यूट्यूब में भी बहुत सारे लोगों के माध्यम से मिल जाएगा। आशीष का प्रचार 1 जनवरी को 2025 में बहुत सारी जगह में हो रहा होगा,
बहुत सारे पास्टर लोग प्रचार कर रहे होंगे, देखो परमेश्वर का ऐसा आशीष है, ऐसा तुमसे करना चाहता है, वैसा करना चाहता है। वो तो उसकी वादा है। आपकी और मेरी वादा परमेश्वर के साथ क्या है? हमें भी परमेश्वर से वादा करके इस नए साल में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, तब नया साल हमारा है, तब नव वर्ष हमारा है, तब परमेश्वर की सारी आशीषें हमारी है। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीष दे। आइए एक आशीर्वाद के साथ आज के सभा को विराम देंगे। पहला थिस्सलुकियों 5 अध्याय 23 और 24 पढ़ के आज के सभा को विराम देंगे। नव वर्ष में यह आशीर्वाद है आपके लिए कि हम पहला थिस्सलुकियों 5 अध्याय 23 और 24 के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु करे। चलिए निकालिए पहला थिस्सलुकियों 5 अध्याय 23 और 24 पढ़ के फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे इस नव वर्ष को हमारे जीवन में उतारने के लिए, नया बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। पहला थिस्सलुकियों की पुस्तक 5 अध्याय वचन 23 और 24। आशीर्वाद। आशीर्वाद। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। आप ही तुम्हें पूरी रीति से जो शिक्षा, जो वादा आज हम वचन के माध्यम से करने वाले हैं, परमेश्वर उन सारे वादों को परमेश्वर आप ही हमारे जीवन में पूरा करे, हमें पवित्र करे। हमारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। और आत्मा प्राण देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरा निर्दोष और सुरक्षित रहे। हमारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हमारा बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह सच्चा है मेरे प्रियो, और वह 2025 में ऐसा ही करेगा और अपने आशीषों से हमें भरेगा। सो प्रभु इस संदेश के माध्यम से, इस आशीर्वाद के माध्यम से प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। इस संदेश के माध्यम से प्रभु हम सबको आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की। आइए अभी इस समय हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु इस 2025 में प्रभु हम भी आपसे वादा करना चाहते हैं। इस वादा को पूरा करने में हे प्रभु हमें अपनी आत्मा दीजिए, अपनी आत्मा में से प्रभु हमें उंडेल दीजिए और प्रभु हम भी प्रभु अपने वादा को पूरा कर सके। आइए सब अपने आंखों को बंद करें, हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वामी। हे पवित्र परमेश्वर, आपने प्रभु हमारे लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, बहुत सारी कल्पनाएं किए हैं पिता। आपका वचन कहता है जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करता है उसे आप प्रभु आप जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं। वह हानि के नहीं परंतु कुशल ही के हैं। और अंत में प्रभु आप कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी आशा को पूरा करूंगा। यह